भगवान महादेव शिव और जगत मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूँ। संजय भाई और उनके परिवार, उनके सभी भाइयों को, सभी भतीजों को, उनके बच्चों को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अरे मोहित भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। मौत का दिन कोई तय नहीं करता, मरना कब है ये माँ ने और महादेव ने तय किया है। और सबके हिस्से का यश, सबके हिस्से का अपयश जो भी मिलना है वो माँ और महादेव ने तय किया। मेरा काम था जिस बात को कहने के लिए छोड़ो, सोचने के लिए हिंदू डरता था, अब उस बात को खुल के करने लगा। मेरी लड़ाई केवल एक राक्षस और उसकी किताब से है। मैं ना तो किसी व्यक्ति से लड़ रहा, ना किसी संप्रदाय से लड़ रहा, ना किसी समुदाय से लड़ रहा। मेरी लड़ाई केवल एक राक्षस और उसकी एक किताब से है। बाकी मेरी लड़ाई तो किसी से है ही नहीं। और हार जीत की बात यह है, हम जैसे लोग कभी हारने के लिए नहीं बने भाई। विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। सभी लोग जरा 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। भाई गलत बात है, मेरे अकेले की आवाज तुम सबकी आवाज से ज्यादा भारी है। कम से कम मुझे लगे मैं मुजफ्फरनगर में अपने शेरों से मिल रहा हूँ। थोड़ी सी तो तसल्ली, तो आवाज कम से कम ऐसी हो यहाँ से देवबंद तक तो पहुंची जाए। बोलिए विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। तो भैया हमें पराजित होना ही नहीं है, हारना ही नहीं है। या तो हम जीतेंगे या लड़ते हुए अपनी मां और महादेव के पास चले जाएंगे। तो ना हमारा मान, हमारा ना कोई अपमान। जब हम यहाँ आए तो संजय भाई ने और राजू भाई ने कहा इस पे बैठो। अरे मैंने कहा इस पे बैठ के अहंकार में जाने की क्या जरूरत है। 2 कौड़ी का भिखारी जो जगह जगह मांगता फिरता हो, उसका क्या तो मान और क्या उसका सम्मान, और जिसका मान और सम्मान कुछ नहीं, क्या उसका अपमान। महाराज तो भाई ना हमारा कोई मान है, ना हमारा कोई सम्मान है, और ना हमारा कोई अपमान है। जो कुछ है वो मां का है और महादेव का है। अगर मान सम्मान है तो मां और महादेव का, और अगर कोई अपमान है तो वो भी मां और महादेव का। हमारा ना कोई मान है और ना ही कोई सम्मान, ना ही कोई अपमान। मन में केवल एक कामना है, जैसे पहले सनातन धर्म सारी धरती पर था, उसी तरह सनातन धर्म दोबारा पूरी धरती पर होना चाहिए। एक दिन हमारे शेर मक्का जाएंगे, मक्का में हमारी मां की मूर्तियां जो तोड़ दी गई थी दोबारा रखी जाएंगी, और मक्केश्वर महादेव मंदिर पर दोबारा से गंगा जल चढ़ेगा। केवल इतनी काम। और ये शरीर रहे या ना रहे, ये शरीर रहे ना रहे, आप देखेंगे कि मेरी बात एक दिन पूरी होगी। क्योंकि बात पूरी करने वाले मां और महादेव है, मैं नहीं हूं। मैंने तो केवल उनकी प्रेरणा से संकल्प लिया है। बात अब मेरी वही पूरी करेंगे। एक छोटा सा संकल्प है और एक छोटा सा काम आप सबके लिए। देखो, पैसे की ज्यादा चिंता मत करो। धरती पे कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ
जो अपनी छाती पर एक सुई भी रख के ले जा सके। अपनी छाती पर कोई एक सुई भी रखकर नहीं ले जा सकता। जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हो सब यही जोड़ने जा रहा है। तुम्हारे बाद केवल तुम्हारे कर्म रहेंगे जो तुम्हारे साथ भगवान के यहां तक जाएंगे, और धरती पर तुम्हारा वंश रहेगा। तुम्हारे बेटे रहेंगे, तुम्हारे भतीजे रहेंगे, तुम्हारे पोते रहेंगे, तुम्हारे पड़पोते रहेंगे, और उनके बाद उनका वंश रहेगा, आपका वंश रहेगा। तो भैया अच्छे कर्म करो और वंश को मजबूत बनाओ। बिल्डिंगों को मजबूत मत बनाओ। कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, अगर तुम्हारा बेटा लायक है तो तुम्हारे बनाए हुए घर में नहीं रहेगा, वो अपना घर कहीं अलग बनाएगा। और भैया नालायकों को कुछ भी दे जाओ, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है। और एक बार याद रखना, आदमी केवल एक छोटे से कमरे में रहता है, बाकी तो उसका पागलपन रहता है पूरे घर में। घर ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होना चाहिए कि घरवाली और घरवाला मिलके उस घर को साफ कर लो। इससे बड़ा घर नहीं होता। हम जो हिंदू पागल हो गए ना, सारा पैसा हर साल पत्थर बदल दें, अब जी इटालियन लगाएंगे, अब जी वहां का पत्थर लगाएंगे, अब यहाँ का लगा। भैया पत्थरों में नहीं रखा, कुछ भी बच्चों में रखा है। बच्चे ज्यादा करो, बच्चे ज्यादा करो, बच्चे ज्यादा करो। और एक बात बताऊं, तुम जो कहते हो कि इसका खर्चा कौन चलाएगा, खर्चा चलाने वाले तुम नहीं हो। अरे पत्थरों में जो कीड़े होते हैं ना, उनकी भी भोजन की व्यवस्था करते हैं मेरी माँ और मेरे महादेव। तो किसी को रोटी खिलाने वाले, पालन पोषण करने वाले तुम नहीं हो, पालने वाली मेरी माँ और मेरे महादेव। उन पे भरोसा करना सीखो और अपने परिवार को मजबूत करो। अपने परिवार को बहुत बड़ा, बहुत मजबूत बनाओ। अब एक बेटा तुमने पैदा करा, वो तुम्हारे पास कभी रहेगा नहीं, तुम तो कीड़े मकोड़ों की तरह मरोगे। अगर तुम्हारे 5 बेटे हो तो एक आध कोई बहुत अच्छा भी निकलेगा और एक आध कोई मेरे जैसा नालायक टीचर भी निकल जाएगा जो ऐसे मेरी तरह मिलेगा, और एक आध कोई ऐसा भी निकल जाएगा जो ज्यादा ना पढ़े लिखे। तो तुम्हारे बुढ़ापे में जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा वही तुम्हारे काम आएगा, वही तुम्हारी सेवा करेगा। अब तुम एक बेटा पैदा करते हो तो भैया तुम्हारा बुढ़ापा तो खराब होना ही होना है। जिंदगी खराब, बुढ़ापा खराब। थोड़े दिनों की मस्ती के लिए अपना वंश खत्म कर रहे हो, अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो, अपना धर्म खराब कर रहे हो। तो भैया बस इतना ही संदेश है, यही कहना है, परिवार को मजबूत करो, परिवार को मजबूत करो, परिवार को मजबूत करो, और धर्म के काम जितने ज्यादा कर सको उतने करो।